तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी परसेंटेज की थर्ड शीट। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हैं, सिर्फ एसएससी में ही नहीं, वो यूपीएससी के हों, चाहे आपके बैंकिंग के हों, चाहे एसएससी के हों, चाहे रेलवे के हों। हम सारे एग्जाम्स को मतलब सारे एग्जाम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। और ज़्यादा बड़ी वीडियो रहेगी, छोटी वीडियो रहेगी, बट आपको हर एक एग्जाम के मैं एक एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इस तरीके के ईजी क्वेश्चंस। ऐसा नहीं होता हर बार एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत बार एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इन सब के सामने ईयर भी लिखे हुए हैं कि ये कौन से एग्जाम में कौन से ईयर में आया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25%, बाय वॉट परसेंट शुड अ मोटरिस्ट रिड्यूस देयर कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन अनचेंज। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आपने अब तक नहीं देखा है तो इसमें बोला है जो प्राइस है पेट्रोल का वो इंक्रीज़ हो गया और 25% की वैल्यू, आई होप सो आपको अब तक याद हो गई हो कितनी होती है, 1/4। वो कह रहा है प्राइस 4 से बढ़कर 5 हो गया, क्योंकि इंक्रीज का मतलब है +1। तो 4 थी अगर बेस वैल्यू, वो 4 से बढ़ के कितनी होगी, +1, 5 हो गई है। बाय वॉट परसेंट शुड अ मोटरिस्ट रिड्यूस कंजम्पशन, उसे कंजम्पशन कम करना ही पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, आप ये भी कर सकते हो क्या पता कंजम्पशन बढ़ गया हो, बट यहाँ पे जो उसने बोला है लास्ट लाइन में, एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, कंजम्पशन गुना क्या, प्राइस, ठीक है। तो अगर आपको इसको कांस्टेंट रखना है तो आपको कंजम्पशन को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा तो ये एक दूसरे के इनवर्स रिलेशनशिप में आ जाएंगे। इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी वाली घटेगी। तो अगर यहाँ पे प्राइस मेरा 4:5 हो गया तो मेरा जो कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा, 5:4। उसने यही पूछा है कि उसने कितना कम किया उसको, तो उसने 5 से कितना कर दिया, 4, तो उसने 5 पे 1 कम कर दिया। और इसकी परसेंटेज वैल्यू अब आप बहुत बार इसको मतलब आपके सामने आ चुकी है 20%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20%। ये था एसएससी का क्वेश्चन। अब हम देखेंगे यूपीएससी का क्वेश्चन, जिसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। मतलब ये लोग कहते हैं यूपीएससी का क्वेश्चन तो बहुत हार्ड होगा, बहुत हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस पे आते हैं, हार्ड देखो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, कोई क्वेश्चन इजी नहीं होता, बस अप्रोच की बात है। अगर आपकी अप्रोच सही बैठ गई तो आप उस क्वेश्चन को ईजी बोल दोगे, और अप्रोच नहीं बैठी तो वो सेम क्वेश्चन को मतलब हार्ड बोलने लग जाओगे आप लोग, ठीक है। तो हर क्वेश्चन अपने लिए ठीक है। इन एन इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, the candidate who gets 60% of the votes polled is elected by a majority of 14,000 votes. What is the number of votes polled by the winning candidate? देखो इसने बोला सबसे पहले विनिंग कैंडिडेट, मुझे ये दिमाग में रखना है। हम लोग क्या करते हैं बहुत बार, हमें क्योंकि हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादातर उसमें क्या आता है, टोटल वोट्स निकलवाता है हमसे। क्या निकलवाता है, टोटल वोट्स। तो हम बेसिकली 100% की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उसने बोला है वो विनिंग कैंडिडेट, और विनिंग वाले को कितने मिले हैं, 60% वोट मिले। तो अगर देखो टोटल 100% रहे होंगे और विनिंग वाले को 60 मिल गए, तो लूजर को कितने मिले होंगे, 40% मिले होंगे। उसने बोला है कि उसको मेजॉरिटी 14,000 की हुई है, तो विनिंग में से अगर मैं इस वाले के घटा दूं 20%, उसी की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 14,000 दे रखी है, ठीक बात है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 60% की वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर 3 से जब होगी क्या हो जाएगा, 14 3 42,000, ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड, ठीक है। बट आप कहोगे नहीं जी हमें बेसिक से नहीं, कुछ और मेथड बताओ। तो देखो अगर मैं एक बार ऑप्शन पे अपनी वो डालूँ नज़र, तो ये 28 है, ये 32 है, ये 42 है, 46 है। मुझे चाहिए था विनिंग कैंडिडेट जो कि 60% है। अब 60% में क्या आता है, 6 आता है। चलो 6 छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मेरा केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 6 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो मैं इस अप्रोच को भी फॉलो कर सकता था अगर मेरे पास एग्जाम में टाइम कम है। और वैसे भी आप देखो, जब आप कोई मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया था और आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट 42,000 भी मार्क कर सकते थे। तो देखो दोस्तों, यूपीएससी का क्वेश्चन था और हमने इसको बाय मतलब 6 के मल्टीपल या फिर 3 के मल्टीपल से 1 सेकंड में सॉल्व कर दिया, क्या, 42,000, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोच सकते थे। नेक्स्ट है IBPS PO, जिसको बहुत ही टफ माना जाता है बैंकिंग के एग्जाम्स को, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है एज सैलरी इज 20% लोअर देन बीस सैलरी विच। अब ये विच जो है आपको बहुत खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा, विच ये अपने से पहले वाले के लिए आता है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए हैं कि जो विच है वो ए के लिए आएगा, लेकिन नहीं, विच जो है वो जस्ट अपने से पहले वाले के लिए आता है। तो ये विच जो है बी की बात कर रहा है कि जो बी की सैलरी है विच इज 25% लोअर देन द सीज सैलरी। देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो मैं ए से शुरुआत कर लूँ
अगर मुझे ए से शुरुआत नहीं करनी तो मैं सी से शुरुआत कर लेता हूँ। कैसे शुरुआत कर सकता हूँ? देखो, मैंने मान लिया कि जो सी की सैलरी है वो 100 है, ठीक है, ये सी की सैलरी है। उसने बोला बी की सैलरी 25% कम है। अब मैंने आपको ये मतलब हम बहुत बार देख चुके हैं बेसिक्स वीडियो में, क्या देखा हमने कि 25% कम है तो वो होगी कितनी? वो 75 हो जाएगी। तो बेसिकली बी की सैलरी कितनी होगी? 75, ठीक है भाई। इसका 25% क्या हो जाएगा? इसका 25% 25 ही होगा। हम 100 क्यों एज्यूम करते हैं हर क्वेश्चन में? क्योंकि 100 का कुछ ही परसेंटेज निकालना हो तो वही होता है जो मतलब 100, सपोज मैं कहूँ 100 का 33% क्या होगा, तो 100 का 33% 33 ही होता है। इसलिए हम हर क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू वैसे भी क्या होती है हमारी 100% ही होती है, ठीक है। तो बी इतना हो गया। अब उसने बोला ए जो है वो बी से 20% कम है। 20% की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, कितनी होती है? 1/5। तो वो 1/5 कम है, तो वो होगी कितनी? मैं आपसे बोलूँ 1/5 कम है तो भाई टोटल अगर 5 है उसमें से एक कम हो गया तो रह कितनी गई? वो 4/5 रह गई ना। तो ए की कितनी आ जाएगी? 75 का मैं सीधा निकाल दूंगा 4/5। या फिर जो बच्चे बेसिक करते रहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं इसको? भाई 75 तो बी की निकाल ही चुके, अब इसका पहले वो 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। फिर 75 में से 15 को आप क्या करोगे? माइनस करोगे, जो 60 आएगा। लेकिन हमने डायरेक्ट ही उसको लिख दिया। देखो कैसे भाई, ये कितना हो जाएगा? 15, और ये 15 4 से क्या हो जाएगा? 60। मैंने ऐसे क्यों लिखा था फिर? मैं इसको ऐसे सॉल्व करता ही नहीं। क्यों नहीं करता? मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई, आपने ये लिख लिया था इसको, ये ठीक है। अब उसने पूछा है बाय हाउ मच परसेंट इज सी सैलरी मोर देन ए सैलरी, कि सी की सैलरी ए से कितनी ज़्यादा है। तो ए तो बेस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो देखो, हमें जिस चीज़ के बीच में रेशो या फिर मतलब परसेंटेज निकालनी होती है, हम उनका रेशो लेते हैं, ठीक है। मैं आपको इसके बाद शायद रेशो चैप्टर ही करवाऊंगा, तो उसमें सिखाऊंगा कि रेशो कितना मतलब हेल्पफुल रोल प्ले करता है। देखो, इसे मैं 25 3 ज़ा इसे काट सकता हूँ, 25 4 ज़ा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बच गया? 3, मतलब ये 3/5 है तो 5 इधर चला जाएगा, 5 और 3, ठीक है। अब देखो मेरे लिए कितना आसान हो गया। उसने पूछा है कि सी कितना ज़्यादा है, तो भैया अगर ए 3 है और आपका ये सी 5 है तो वो 2 ही तो ज़्यादा हुआ, और परसेंटेज निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 66.66%, जिसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? 66.67%। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने बेसिक वाली उसमें याद किया होगा, क्या याद किया होगा कि 1/3 जो होता है वो होता है 33:1/3%, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 33.33%। अब उसने पूछा कि आप जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है? आपको निकालना है 2/3। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 66 होल 2/3%, और इधर क्या हो जाएगा? 66.66%, ठीक है। तो मैंने इसलिए डायरेक्ट इसको क्या लिख दिया? 2/3 को 66.66%, ठीक है। तो देखो, बेसिक वाले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है, वो सबको याद करने पड़ते हैं। उसके बाद जो होते हैं उसे हम फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तो आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ 35% ऑफ अ नंबर इज 91, ठीक है। तो बहुत ईजी है। देखो, ये रेलवे का क्वेश्चन है, ठीक है। रेलवे क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब ईजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप में से जो भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो मतलब ये ना सोचे बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कैलकुलेटिव आ सकते हैं। उस कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप नए नए मेथड सीखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला है 35% किसी नंबर का। तो सपोज मैंने मान लिया कोई नंबर, मतलब मैं ऐसे क्यों लिखूँ एक्स, ठीक है। अब भैया एक्स पे तो अटके रहेंगे नहीं जीवन भर, ठीक है। तो आगे आगे बढ़ते हैं एक्स से। तो यहाँ पे इसने बोला है 35% किसी नंबर का कितना है? 91। अब कोई भी नंबर, मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है, वो हमेशा 100% होता है। क्या होता है? 100%। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो, मैं इसे पूरा नहीं काटूंगा। क्यों नहीं काटूंगा आपको अभी समझ आएगा। देखो, मैं 7 से काटता हूँ, 7 5 = 35, और 7 से कट जाएगा 13 टाइम्स, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे 100 चाहिए। तो 5 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ? 100 आ जाए। तो आप जानते हैं 20 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो भैया जो हमने सीखा है, जो इधर मल्टीप्लाई करते हैं वो इधर करनी पड़ती है। तो 13 2 = 26, कितना आ गया? 260। सिंपल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये बेसिक से भी बेसिक है, क्योंकि आपको देखो एक लाइन में आंसर आ रहे हैं। चाहे आपका रेलवे का क्वेश्चन हो, चाहे आपका IBPS का क्वेश्चन हो, ज़्यादा टिपिकल है ही नहीं, ठीक है। तो हमें बस ये कोशिश करनी है कि हमारे जो भी मतलब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कम से कम रहे, ताकि एग्जाम में दिमाग थके ना। हमें बस ये बचाना है कि एग्जाम में दिमाग थके ना, ताकि हम जो हार्ड या कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसमें यूज़ कर सके अपने दिमाग को, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ईजिली बन सकते हैं आपको वो ईजिली ही करने हैं।
द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज बाय 10% एनुअली। एनुअली का मतलब क्या होता है, सालाना, ठीक है। एक साल में 10% बढ़ती है। 10% की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होती है, 1/10। तो अगर भाई अभी पॉपुलेशन 10 है तो नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, वो 11 हो जाएगी, क्योंकि उसने खुद बोला 10% बढ़ रही है, ठीक है। इफ़ द करंट पॉपुलेशन इज 21,000, व्हाट इज द पॉपुलेशन 2 years अगो। आज इतनी है, आज से 2 साल पहले कितनी रही होगी, देखो, ठीक है। एक्स माना मैंने कि सपोज एक्स रही होगी। देखो एक्स मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे हम मान लेते हैं एक्स, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। उसने बोला एक्स थी, तो वो भाई पहले साल में इतनी बड़ी होगी। उसने बोला 2 साल पहले, दूसरे साल में भी इतनी बड़ी होगी। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, और ये आपका हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 21,000 हो गया, ठीक है। अब जो कट रहा है काट लो। देखो यहाँ पे डायरेक्ट तो कुछ कट नहीं रहा, लेकिन मैं यहाँ पे अप्रॉक्स कर सकता हूँ। कैसे भी, x इज इक्वल्स टू एक्स इधर छोड़ दो, ये 21,000 और 2 0 ये आ गई उठ के, नीचे वाली इधर चली गई, और ये 11 इंटू 11 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखो अब मैं सॉल्व करता हूँ। 11 से जब आप इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्ट 11 से काटना पड़ेगा, ठीक है। 11 1 11, 11 9 99, और फिर कितना बचेगा आपका 1, नहीं कटेगा, 1 0 काट देंगे, 9 इतने से काम चल जाएगा शायद, मैं देखता हूँ, चलो ठीक है। अब आगे 11 से जब मैं इसे काटूँगा तो 11 1 11, 80 बचेगा, 11 7 77, और कितना बचेगा फिर 39, तो 11 3 33। देखो मुझे पूरा लिखना ही नहीं पड़ा, मैंने इसको भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 11 है, मुझे इतना समझ आ गया था, ना कोई मल्टीपल 11 का ना कुछ है, तो पूरा पूरा तो इसको काटेगा नहीं है, तो ये जीरोस तो कभी इतनी सारी लास्ट में आ ही नहीं सकती। अब मुझे कैसे पता चल गया, भैया इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ईजिली आप गैस कर पाओगे। क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम गैसिंग से ही, मतलब हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, जितने से हमारी बात बन जाए उतने तक करो, छोड़ दो। अब 173 से केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ए। मैं आगे क्यों सॉल्व करूँ खामो कैलकुलेशंस को, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा SSC CHSL का, ठीक है। नेक्स्ट UPSC CSET का देखो एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। वेन डायग्राम लॉजिक, ठीक है। मैं वेन डायग्राम छोड़ो, आपको बिना वेन डायग्राम के बताता हूँ, ठीक है। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी 12th में, A यूनियन B इज इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस B माइनस का A इंटरसेक्शन B। अब इसका थोड़ा मतलब बताता हूँ क्या होता है भाई। A यूनियन B मतलब जो भी है सब कुछ, A और B सब कुछ, ये सिर्फ A, ये B, और ये दोनों, मतलब इंटरसेक्शन में मतलब क्या होता है, जो A में भी आ रहा है B में भी आ रहा है। मैंने इसे वेन डायग्राम से ना करके किससे कर दिया, सेट से, ठीक है। अब सेट क्या होता है, ये सेट्स एंड फंक्शन आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता था, देखो जरा, A यूनियन B मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, उसने बोला 10% ऐसे लोग हैं जो कैन नॉट स्पीक ईदर ऑफ द 2 लैंग्वेजेस, वो कोई सी ना कोई सी 2 लैंग्वेज नहीं बोलते। तो बोलने वाले कितने हो जाएंगे, मैंने अभी आपको 2-3 बार बता दिया आज ही। टोटल वैल्यू क्या होती है 100%, जो नहीं बोलते वो 10 हैं, तो बोलने वाले कितने हो गए भाई 90% हो गए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई, ठीक है। ए कितना दे रखा है मुझे 70। एक्चुअली यहाँ पे जो ए है वो आपका हिंदी मान सकते हैं आप, और इंग्लिश को मान लो आप बी, ठीक है। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश का यूनियन आ गया, और ये कितना आ गया, हिंदी एंड इंग्लिश का इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। ये 90 हो गया, ये 70 हो गया, प्लस 60 आपका इंग्लिश आ गया, माइनस का यही तो मुझे निकालना है। उसने बोला है एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ पर्सन्स कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, ठीक है। दोनों को कितने बोल रहे होंगे, तो H यूनियन E ही मुझे चाहिए, ठीक है। ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका H इंटरसेक्शन E तो इधर आ गया, ठीक है। इधर क्या चला गया 7 6 13, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ गया 40% आ गया ना, आ गया ना। तो हमें वेन डायग्राम यूज़ करना पड़ा ना कुछ, क्योंकि आपको ये बेसिक मालूम होगा, ठीक है। देखो वेन डायग्राम कुछ नहीं होता, वेन डायग्राम में भी तो मैं यही काम करते हैं भाई। ये सपोज आपका हिंदी हो गया, ये आपका इंग्लिश हो गया, ये पूरा है जो हिंदी वाले हैं, ये पूरे कौन है जो इंग्लिश वाले हैं। हमें उसने हमसे जो पूछा है वो ये पूछा है, ठीक है। अब ये पूरा जो है वो 90 दे रखा है, ये वाला 70 दे रखा है, और ये पूरा आपको क्या दे रखा है 60। हमें निकालना था जो कॉमन वाला पार्ट है, तो कॉमन 2 बार आ जाता है। अब आप मुझसे पूछ सकते थे इस फॉर्मूले में माइनस क्यों करा हमने इसको, क्योंकि जब आप इसे काउंट करोगे और इसे काउंट करोगे तो जो कॉमन पार्ट है वो 2 बार आ जाता है, तो उसे हटाने के लिए एक बार इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये SBI क्लर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, जो 2023 के अंदर आया था, ठीक है। इसने बोला अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास, ठीक है। उसको 33% मार्क्स चाहिए।
ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। ऐसा क्वेश्चन हम शायद बेसिक क्लास में कर चुके हैं, बट चलो देख लेते हैं। जब आ गया है तो ही गॉट 125 मार्क्स, उसे भाई 125 नंबर मिले, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया कितने मार्क्स से, 40 से। तो पास होने के लिए मैं उसे अगर 40 नंबर दे दूँ तो पास हो जाएगा ना, कितने आ जाएगा, 145 आ जाए कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा ये। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला 33% मार्क्स चाहिए थे, तो ये 33% की ही तो वैल्यू आ गई देखा जाए तो 145। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 100% मार्क्स। क्या चाहिए हमें, 100% मार्क्स। तो इस 33 को मैं इधर भेज दूंगा और नेक्स्ट स्टेप में भेज लेते हैं। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 145 अपॉन में 33, और हमें क्या चाहिए 100, तो यहाँ पे 2 जीरो चिपका दूंगा मैं, तो 2 जीरो आ जाएंगे। काट लेते हैं इसको, देखो मतलब मैक्सिमम मार्क्स सर, हाँ होगा तो ये डायरेक्ट कोई इसका मल्टीपल तो बन नहीं रहा, तो चलो देख लेते हैं। 3 से काटूंगा तो 3 से 11 बार चला जाएगा, और 3 से काटूंगा 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 11 से जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 11 4 ज़ा 44, और शायद कुछ गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में। अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास, ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। तो पास होने के लिए उसको सॉरी ये आपको 40 जब जुड़ेगा इसमें तो ये 165 हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, कितना हो गया है, 165। मैं वही कहूँ कि कुछ यहाँ पे कुछ तो दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं, जब 165 हो जाएगा तो ये कट जाएगा अब हमारा। ठीक है, कितनी बार, अब 33 का मुझे देखो, मुझे टेबल तो याद नहीं है, लेकिन मुझे 30 का टेबल याद है भाई। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो मैं आपको बिल्कुल वो अप्रोच बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में फॉलो करनी है। ठीक है, इससे ना तो आपका दिमाग थकेगा और आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, 30 का टेबल क्यों याद है, क्योंकि 3 का टेबल में 0 चिपकानी है, 0 चिपका दी, 3 से 5 जा करा, ये 3 बच गया था मेरा 3। अब इस 3 को 5 जा करोगे तो इसमें 15 और जोड़ दोगे तो 165, क्योंकि ये इतनी ईजी कैलकुलेशन है कि आप इसे दिमाग में कर सकते हो ओरली। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताई। ठीक है, तो ये सीधा क्या हो जाएगा मेरा 5 टाइम्स, ये जो आपका आ गया 33, 5 ज़ा और लास्ट में 2 जीरो, तो आपका क्या आंसर आ गया, 100% की वैल्यू 500। ठीक है, आई होप ईजी लगा होगा, वो स्टार्टिंग में वो छूट मतलब ठीक से नहीं वो लिख पाया था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये CAT, ठीक है, जो माना जाता है कि काफ़ी टफ एग्जाम है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ शॉप द प्राइस ऑफ अ टॉय इज रिड्यूस्ड बाय 20% विच रिजल्ट इन 40% इंक्रीज द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड, व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑफ द टोटल रिवेन्यू। देखो टोटल रिवेन्यू कैसे निकलता है मेरा, टोटल रिवेन्यू जो मैं निकलता है वो निकलता है किस तरीके से, प्राइस इनटू उसका कितनी आइटम सोल्ड हुए हैं। ठीक है, कितने आइटम सोल्ड करे हैं हमने। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कितनी क्वांटिटी सॉल्व करी है, या फिर क्या बोल देंगे इसको, कितनी क्वांटिटी सॉल्व करी है इससे निकलता है मेरा रिवेन्यू। अब देखो भाई उसने क्या बोला, उसने बोला जो किसी टॉय का प्राइस है वो 20% कम हो गया। 20% की वैल्यू आपको याद हो गई होगी, 1/5। ठीक है, 5 से कितनी हो गई होगी, 4 हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी वो 40% ज़्यादा खरीद पाया है। 40%, देखो आपको 20% की वैल्यू याद है, 40 के लिए क्या करूँगा मैं, अगर मैं 20% में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं इधर भी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। तो बेसिकली ये 5 से बढ़ के कितनी हो गई, 5 और 2 7 हो गई। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 और रेशो 7 4 ज़ा 28। उसने पूछा क्या है कि रिवेन्यू में क्या चेंज आया। ठीक है, अब देखो भाई 25 से 28 हो गया, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करी है, क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो यही तो कहता है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी रिवेन्यू देता है मेरा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करी है रेशोज़ की। ठीक है, यहाँ पे इसने बोला है टोटल रिवेन्यू में क्या फ़र्क पड़ा, तो 25 से 28 हो गया। तो भैया ये तो दो क्वेश्चन में देखते हटा दूँ, 2 ऑप्शन, ये डिक्रीज तो हुआ नहीं है, इंक्रीज हुआ है। अब इंक्रीज कितना हुआ है, 25 से 28 हो गया, तो 3 बढ़ गया ना। और इसे परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं हम, इंटू 100 करके, तो इसे कितनी बार 4 4 3 ज़ा 12% का इंक्रीज़ हो गया। देखो मुझे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में लिख रहे हो ठीक है, लेकिन आगे चल के आपको यही लिखना है, इससे टाइम वेस्ट होता है। मुझे 1/25 की वैल्यू याद होनी चाहिए, कितनी होती है 4%। मुझे ये चाहिए 3/25, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये काम आप दिमाग में करोगे। ठीक है, कितना हो जाएगी 12%। नेक्स्ट देखते हैं, SSC CGL 2020 इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। इस तरह के क्वेश्चन शायद हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी चलो देख लेते हैं। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, भाई 100 था, इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम हो गई 75, तो एक्सपेंडिचर कितना रह गया, 25 रह गया। हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%,
अब ये 20 बढ़ गया क्योंकि 100 पे जो भी कुछ चेंज होता है वही होता है उसका वो। एंड ही इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर बाय 10%। अब इसका 10% कितना हो गया 7.5। शायद ऐसा क्वेश्चन हमने परसेंटेज की शीट 2 में किया था मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये कितना बच गया आपका 12.5। भाई देखो इसमें कुछ बढ़ा, इसमें कुछ बढ़ा, तो इसमें भी तो कुछ बढ़ा ही हो क्योंकि यहाँ टोटल 20 बढ़ा है। अब इक्वल टू के इधर इधर सेम होनी चाहिए चीज़ें। तो अगर ये 7.5 है तो जो बाकी का बच गया वो इसको हुआ होगा फ़ायदा अपॉन 25, ठीक है। इंटू क्या कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा। अब ये तो सॉल्व करना बहुत आसान है, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ये कितना हो जाएगा आपका, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे जब इन दोनों की, कितना हो जाएगा ये 50%। कैसे 12.5 का डबल करोगे 25 का डबल कर दोगे तो 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं IBPS क्लर्क, एक और बैंक का एग्जाम, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज ट्री मेथड, ठीक है। देखो अब मैं इसको आपको बताता हूँ। आउट ऑफ हिज टोटल मंथली सैलरी, टोटल मंथली सैलरी रोहन स्पेंड 20% ऑन रेंट एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हमने शायद कल या परसों, मतलब जो शीट 1 या 2 है उनमें से देखा है, ठीक है। अब मैं इसको आपको 2 तरीके से बताता हूँ, चलो ठीक है। देखो दोनों सेम, मैंने कल भी आपको एक चीज़ बताई थी, सब कुछ सेम ही होते हैं सारे मेथड, बस लिखने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। देखो मेथड नंबर 1 देखते हैं इसका कैसे। मैंने 100 मान लिया कि जो आपकी टोटल जो था वो 100 था, कितना था 100। अब ये 100 इसमें से रोहन ने रेंट पे स्पेंड कर दिया 20%, तो 20% मतलब 20 ही होता है 100 का, कितना बच गया 80 बच गया। अब इस 80 का 25% फूड पे खर्च कर दिया। अब इसका 25% कितना होता है फूड पे, भाई 25% की वैल्यू आपको मालूम है 1/4 होती है, बट मुझे चाहिए 3/4 क्योंकि रिमेनिंग की बात करेंगे हम। तो भाई 1/4 कितना हो जाएगा 20, तो बच कितना जाएगा 60 बच जाएगा। इफ़ ही इज़ लेफ्ट विद 1200, मतलब इस 60 की ही वैल्यू क्या दे रखी है, सॉरी 12,000, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब हमें पूछा गया टोटल मंथली, देखो मैं जीरो से जीरो नहीं काटूंगा, ठीक है। क्यों नहीं काटूंगा अभी समझ आएगा आपको। देखो उसने पूछा 100 की वैल्यू, तो मैं केवल 6 से काटता हूँ, 6 2 ज़ा 12। हमसे पूछी क्या 100, ये 10 आ चुका, एक जीरो यहाँ चिपका दो, एक यहाँ चिपका दो, कितनी आ गई 20,000 रुपये, ठीक है। ये तो था इसका पहला मेथड, ठीक है। अब मैं इसका मेथड नंबर 2 यहीं पे बताता हूँ। देखो आपको, आपने मान लिया कि भैया उसकी जो इनिशियल सैलरी थी वो X रुपीज़ थी, उसके बाद उसने बोला 20% उसने खर्च किया रेंट पे, बच कितना गया होगा भाई 100 का 20 खर्च कर दिया, तो 80% की वैल्यू क्या है, वैसे तो 4/5 होती है, लेकिन अभी आपको शायद इतनी जल्दी याद ना हुई हो तो मैं 8/10 लिख देता हूँ। होती तो 80/10, देखो चाहे 4/5 आए चाहे 8/10, वो आती तो इसी से है। कैसे आती है, 0 0 काट दी तो 8/10 बच गया, और थोड़ा एडवांस कर सकते हो तो 24 जा और 25 जा, तो कितनी आ जाती है 4/5। पर चलो फिलहाल हमने क्या लिख ली 8/5 ही लिख लिया इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है इसने बोला है जो ये बच गई, अब ये रिमेनिंग सैलरी आ गई जो उसकी रिमेनिंग रह गई थी, उसमें से उसने क्या करा 25% रिमेनिंग का फूड पे खर्च कर दिया। उसके बाद जो बचा, तो अगर 25% खर्च कर दिया होगा तो कितना बच गया होगा 75। सपोज आपको याद नहीं है 75% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो मैंने चलो ऐसे लिख दिया इसको पूरा, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 1200, क्योंकि ये पूरी सैलरी का रिमेनिंग ही तो बचा जो उसने क्वेश्चन में 12,000 बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या करा 25 3 जा 25, 4 जा 4 से काट ले इसको कितनी बार, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 2,000 तो ये रहा, 1 10 ये रहा, इसको उठा के उधर भेज दूंगा, कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। पहले भी मेरा कितना आया था 20,000। तो चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो बात दोनों में सेम है। इसमें हमने इसको 100 मान के सॉल्व करा है, ठीक है। इसमें हमने एक्स लिया और सिंगल 1 लाइन में, ये होता है 1 लाइनर, ठीक है। एक लाइन में पूरा सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। और जो ये वाला है इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है आपको कि इस स्टेप में ये हुआ, इस स्टेप में ये हुआ। मेथड दोनों ही ठीक है, आप चाहे इससे करो चाहे इससे करो, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको, आज के लिए शायद इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी आप हमें कमेंट में बताइए आपको सॉल्यूशंस कैसे लगे। आज हमने IBPS के क्वेश्चन भी देखे, हमने CGL के भी देखे, हमने CSET के भी देखे, कैट के क्वेश्चन भी देखे, ठीक है। तो जैसा भी आपको वीडियो लगाओ हमें रिव्यू जरूर दें ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें अपने अंदर, ठीक है। कहीं पे कुछ कमी लगे तो हमें ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।